हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कई दिनों के बाद मेरी वीडियो जा रही है, उसके लिए आप लोगों को सॉरी। उसकी वजह ये थी कि बहुत ढेर सारे अभी फेस्टिवल्स लगातार पड़ गए थे और कुछ आवाज़ भी ऐसी नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड करके या वीडियो बना पाती। इसी वजह से वीडियो नहीं जा रही थी। लेकिन अब आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगी। किस तरीके की वीडियो आप लोग को चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं कमेंट कर रही हैं कि वो काम कर रही हैं या उन्होंने काम शुरू कर दिया है या करना चाह रही हैं। मतलब कुल मिला के मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया है, क्योंकि मुझसे बहुत सारी ऐसी बहनें जुड़ी हुई हैं या मतलब छोटे हैं तो बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि अगर आपने मन बना लिया है तो आपको बहुत ढेर सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने कम से कम इतना थॉट अपने दिमाग में लाया तो कि मुझे ये चीज़ करनी है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप इस बात से परेशान हैं कि मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, तो ज़्यादा अच्छा ये नहीं है कि परेशान होने की बजाय उसका सल्यूशन ढूंढा जाए कि हम उस परेशानी को दूर कैसे करें। हम कैसे कुछ ऐसा करें कि परेशानियां भी दूर हो जाएं, हम अपने मन का काम भी कर सकें, दो पैसे अर्न कर सकें, परिवार में मदद कर सकें लोगों की, और कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए बचा सकें, अपने बच्चों के लिए बचा सकें। तो कितना अच्छा होगा ना कि अगर हम परेशान होना ही छोड़ दें और उस परेशान होने की जगह जो हमारा समय परेशान होने में जा रहा है, उसकी जगह हम ये सोचने में लगा दें कि इस परेशानी से हमको निकलना कैसे है, ऐसा क्या हम करें। तो कितना अच्छा रहेगा ना अगर कुछ हमको इस तरीके का हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये कोई मैजिक तो होगा नहीं, ये करना तो आपको ही है। परेशान भी होके समय जो वेस्ट कर रही हैं वो भी आप ही कर रही हैं, और उससे निकलने का जो सलूशन खोजेंगी वो भी आप ही खोजेंगी। तो दो चॉइस आपके पास है कि आप कौन से रास्ते पे चलना चाहेंगी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप ज़्यादातर बहनों का यही मतलब आंसर होगा कि नहीं, हमें उस परेशानी से बाहर निकलना है और कुछ नया करना है, अपनी एक समाज में पहचान बनानी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। देखिए, बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस हिसाब से तो आपके घर में जो मेंबर पैसा कमा रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसको तो अकड़ के रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए पैसा ज़रूरी है क्योंकि उसी से ही हम अपनी चीज़ों को ला करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बीमार हैं, दवाइयों के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए हमको पैसा चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये भी जान लीजिए कि कितना ज़रूरी है आजकल के समय में पैसा होना आपके पास। पैसा तो कमाते हैं लेकिन बचत नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि एक कमाने वाला है, 4 लोग वहाँ पे खर्च करने वाले हैं। तो कितना अच्छा हो कि 2 कमाने वाले हों और 2 खर्च करने वाले हों। बचा ना पैसा। आप लोग को लग रहा होगा ये क्या कह रही हूँ, कभी मतलब इस चीज़ को समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और जो बहनें काम कर रही हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझ रही होंगी कि पावर ऑफ मनी, खुद अगर आप पैसा कमा रही हैं तो एक क्या वैल्यू आपकी होती है, या आप बिना किसी को हिसाब दिए, बिना किसी को कुछ कहे आप अपने मन का भी कर सकती हैं, आप अपने शौक़ पूरे कर सकती हैं। वो देखिए, एक होता है कि आपके घर में जो मतलब कमाने वाले हों, हस्बैंड हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो मेंबर मतलब अर्न कर रहा हो, जो पैसा कमा रहा हो। लेकिन आपको क्या ये ज़रूरत पड़ती है ना, कोई ज़रूरत पे आपको उनसे मांगना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा काम करती हैं, देखिए आपको लग रहा होगा कि 10-20 रुपए से क्या होता है, 50 रुपए से क्या होता है। अरे बहन, 10-20 रुपए से बहुत कुछ होता है, 50 रुपए से बहुत कुछ हो जाता है।
एक बार 1 रुपया भी तो बिना कमाए कहीं से मिल जाए, बिना किसी का दिया हुआ या बिना किसी से मांगे हुए। देखिए 1 रुपया नहीं मिलता है, 10, 20, 50, 100 रुपये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यही मैं आप लोगों को कहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होइए, समय की कीमत को समझिए। अभी ताकत है, कर लीजिए, एक समय के बाद ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करिए ना कि जो लंबे समय तक हमारा साथ दे। आपको अगर सिलाई आती है, आप घर में सिखा सकते हैं। आपको जो भी काम आता है, जो भी आपके अंदर हुनर है, उस हुनर को आप अपने बिजनेस में, अपने कैरियर के रूप में, अपनी अर्निंग के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैं करती हूँ बहुत अच्छे से। अभी एक तो सबसे बड़ी बात होता है, देखिए खाली दिमाग शैतान का घर। आप अगर खाली ही नहीं रहेंगे तो खुराफात दिमाग में आएगी ही नहीं। अगला हमारे बारे में क्या बातें कर रहा है अगर खाली होंगे, अच्छा उसने ये बातें की, अरे भाई आप खाली नहीं होंगे तो उसने चाहे कुछ भी कहा, हमारे पास समय ही नहीं है सुनने का उसने क्या कहा। अगर उसको लगेगा कि हमें बताना है तो वो बता देगा। कितना ईज़िली हमारा दिमाग खाली हो गया फितूर की बातों से। ठीक है, दिमाग में काम की बातें लाइए, फितूर की बातें नहीं लाइए। इससे देखिए स्वास्थ्य भी खराब होगा और कुछ मिलना भी नहीं है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर कोई भी हुनर है, कुछ भी है, तो उसको सामने लाइए। अब उसको शुरू कैसे करना है भाई, वो तो आपको सोचना पड़ेगा। कैसे आपकी स्थिति परिस्थिति आप समझ रही हैं कि कैसे हमको काम को शुरू करना है और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है, वो सारी स्थिति परिस्थिति आपके ही हाथ में है। यहाँ देखिए ज़रा एक एक समय की मतलब ज़रा सा भी मैं समय अपना बर्बाद नहीं होने देती हूँ। कुछ ना कुछ मैं लगातार करती रहती हूँ। कुछ नहीं, अब ये लगेगा इतना अगर बुटीक चलाती हैं इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ पेटीकोट सिल रही हैं, पेटीकोट ही अक्सर मैं, क्योंकि बहुत जल्दी सिलने वाली, उतने समय में ये चीज़ होती है कि फट से करके निकाल दो, क्योंकि मैं जल्दी मशीन पे नहीं बैठ पाती हूँ। लेकिन ये लगता है कि एक आध कपड़ा इतनी देर में मैं निकाल सकती हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने बैठूँ या डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाने बैठूँ। तो मुझे लगता है एक कपड़ा निकल गया, एक कपड़ा निकल गया तो एक कपड़ा कम हुआ ना, अर्निंग हुई ना। एक पेटीकोट जो मैंने सिला उसके मुझे पैसे मिलेंगे ना, फ्री में तो कोई ले नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। जो आपके यहाँ के रेट होंगे, सबके यहाँ के रेट अलग हैं, वो कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो ये मुझे मिला ना पैसा। सुबह सुबह लक्ष्मी माता का मुझे मतलब मैंने किया ना, उनका आह्वान किया, काम के थ्रू आह्वान किया, और मुझे लक्ष्मी माता फिर मिलेंगी। जब ये ले जाएंगे तो वो मिलेंगी। तो इस तरीके से भी आप सोचिए। तो मुझे लगता है मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ, इतनी देर में मेरा ये काम हो जाएगा। देखिए कितनी बार मैं उठी बैठी, देखिए एक ये लेके बैठ गई, इसको कंप्लीट कर लूँगी तो मेरा एक काम में ये काम जो है कपड़े में, ये काम कंप्लीट में आ जाएगा। इससे मेरी अर्निंग हो जाएगी, मेरा समय भी बर्बाद नहीं गया। और मैं जितना समय इसको बनाने में लगता किसी और को, उसके बदले में वो कोई और काम कर लेगा। एक मेरा काम, बुटीक का भी मेरा काम जो है ईज़िली ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये मत सोचिए कि अगर आप कुछ बड़ा कर रही हैं तो ये काम हम नहीं करेंगे, भाई इतने लोग हैं तो मैं क्यों करती हूँ। इतने सारे लोग हैं लेकिन मैं फिर भी लगी रहती हूँ। आपने देखा होगा जब मैंने बुटीक वगैरह का दिखाया था तब भी आपने देखा होगा मैं लगातार लगी रहती हूँ। एक ऐसा नहीं है कि लोग हैं तो मैं आराम से बैठी हुई हूँ और कुछ सब चीज़ों पे मेरी नज़र रहती है, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में रहता है। तो इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग कि वो प्रॉब्लम सोचने में समय मत गंवाइए। उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है उसमें समय अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा आप लोगों के लिए। कि हम ये काम कैसे करें, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, सामान कहाँ से लाएं, किस तरीके से करें, ये सब सोचिए। ये मत सोचिए कि कैसे शुरू होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं करूँ
करूँगी, कहीं ऐसा तो नहीं है काम शुरू करूँ और वो चले ना, अरे आपने शुरू ही नहीं किया तो नेगेटिव उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं भाई। तो यहाँ देखिए मेरा एक काम ये कंप्लीट हो गया है और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोग जो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं उसके लिए आप लोग का फिर से थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बहनें नई जुड़ी हैं मेरे इस चैनल से तो वो भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यहाँ तक देख रही हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उनको अच्छा लगा ही होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मेरा काम भी कंप्लीट हो गया है। अब मैंने बताया ना कि ये सुबह का ही समय होता है जिसको कि मैं किस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ एक काम भी हो गया और एक समय भी बच गया, काम भी हो गया, पैसे भी अर्न हो गए, तीनों चीज़ हो गई ना। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। बाय बाय।